सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास हमारी फिर से मज़ेदार होगी और मैं अपनी इस कक्षा में आपका दोबारा से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े लेके समझेंगे। और आज का विषय हमारा है बड़ी ई की मात्रा। हमने अ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा कर ली है। आज हमने करनी है बड़ी ई की मात्रा। तो बेटा बड़ी ई की मात्रा शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन वर्क करेंगे, थोड़ा सा हम दोहराएंगे। हमने जब अक्षरों के साथ जो किया था वही सेम चीज हमने आज दोबारा से रिपीट कर दी है। और आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जब तक आप ध्वनियों में अंतर समझना नहीं शुरू करेंगे ना, आप ई, छोटी ई की मात्रा ई और बड़ी ई की मात्रा ई में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले दोनों में अंतर समझते हैं। दोनों नखरीली है? दोनों नखरीली है? नहीं, दोनों नखरीली नहीं है। छोटी वाली नखरीली है और बड़ी वाली थोड़ी शांत है। इसलिए हमेशा पहली बात जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, हमारी छोटी ई की मात्रा हमेशा आगे से लगती है अक्षर के। जैसे क, ख, ग, घ। अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारी ये मात्रा, अगर हमने छोटी ई की मात्रा ली है तो इसमें ये आगे से आएगी। की, ही, घी, घी। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, क्योंकि ये थोड़ी नखरीली है और ये आगे से आती है। लेकिन बेटा जो बड़ी ई की मात्रा है, आज हमारी ये बड़ी ई की मात्रा हमारी ये होती है। बड़ी ई की मात्रा जो है, बड़ी ई कहती है कोई बात नहीं, बस मुझे साथ ले लो, मैं तुम्हारे पीछे भी खुश हूं। ये भी आ की मात्रा की तरह पीछे से आती है। कैसे आती है आप ध्यान से देखेंगे। क प्लस ई, ख, हम पहले व्यंजन लिख लेते हैं, प्लस ई, ग प्लस ई, घ प्लस ई। ये ई है, की, ये की होता है। लेकिन जब बड़ी की मात्रा आती है, ये बिल्कुल आ की तरह कहती है, मैं आपकी ध्वनि को ऊंचा कर दूंगी। लंबा खींच के बोलना पड़ेगा, ऊंचा, बिल्कुल ऊंचे स्वर में बोलना पड़ेगा। जैसे छोटी की नीचे होती है, अगर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे क में तो का हो जाएगा। एक तो पीछे से आएगी मात्रा, ध्यान रखिएगा। ये है की, आगे से आती है, छोटी की मात्रा है। ये बड़ी की मात्रा है, पीछे से आती है और ऊंची आती है। की आपने ऐसे बोलना है। ख, ई, खी, 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 ग, ई, गी, 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 गी। ध्वनियों को ध्यान से सुनिए। घ बड़ी ई की मात्रा, घी। मैं दोहराऊंगी दोबारा से ताकि आपको अंतर समझ में आए। छोटी ई की मात्रा की ध्वनि नीचे होती है और ये हमेशा आगे से लगती है। बड़ी ई की मात्रा की ध्वनि ऊंची होती है और ये हमेशा पीछे से लगती है। दोनों में विशेष अंतर है जो आपने ध्यान रखना है। की, खी, खी, गी, गी, घी, घी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ दोनों मात्राओं में आपको अंतर समझ में आया। दो विशेष अंतर, छोटी आगे से, बड़ी पीछे से। छोटी की ध्वनि नीचे ई, बड़ी की ध्वनि ऊंची ई। आइए अब हम इससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, आपकी मैम ने पहले से ही कुछ चित्र बना रखे हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो देख के बताइए पहला शब्द पहला चित्र किसका है, या एरो भी बोलते हैं इसको, और इसको हम हिंदी में तीर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा तीर है। तो तीर का शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। अगर हम र लिखें तो ये तर होता है, लेकिन ती अब आवाज ऊंची है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम इसमें आगे से लगाएंगे तो ये हो जाएगा तिर, तिर।
तीर नहीं बोलेंगे कि ध्वनि नीचे आएगी, ठीक है। हमने इस पे पीछे से मात्रा लगानी है क्योंकि हमने ध्वनि ऊंची रखनी है। ऐसे तीर मतलब त प्लस ई की मात्रा प्लस रा इज इक्वल टू तीर। अगला शब्द हम लेंगे, ये देखिए पानी बह रहा है, नदी का किनारा है, ये पिक्चर है नदी की। न जमा द जमा ई की मात्रा। अब ये शब्द कैसे बनाएंगे, देखिए न जमा द। अब इस मात्रा को भी हम भूल जाते हैं, ये बन गया नद, नद। लेकिन हमने बोला नदी, ऊंची आवाज है। और अगर हम इसमें छोटी की मात्रा लगा देंगे ऐसे आगे से, छोटी की मात्रा आगे से होती है तो हो जाएगा न दी, नदी। हम नदी तो बोल ही नहीं रहे, हम नदी तो बोल ही नहीं रहे, हम बोल रहे न दी, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी नदी, ठीक है। न द ई नदी। और अगर हम ई की मात्रा नहीं लगाएंगे तो नद हो जाएगा, नद। आगे पिक्चर देखिए, जिसे आप कार बोलते हैं, मम्मी पापा के साथ घूमते हैं कार में बैठ के, पर हम इसको गाड़ी बोलेंगे अभी यहाँ पर क्योंकि हिंदी का विषय है ना गाड़ी। तो गाड़ी में देखिए क्या शब्द है, गा, आ की मात्रा, नहीं तो गो हो जाएगा, गो, आ की मात्रा गा प्लस र प्लस ई की मात्रा, ठीक है। गा ड़ ई गाड़ी, गा ड़ी, ठीक है, ऊंची। अगर हम छोटे लगा लें तो गाड़ी, गाड़ी, वो कोई शब्द नहीं होगा, गाड़ी। ऐसी घड़ी। हमारा अगला शब्द है घ जमा अणा खाली जमा ई। बिना मात्रा के घड़ा, घड़, घड़ नहीं है, हमारी घड़ी है। अगर हम इसमें छोटी की मात्रा लगाएंगे तो ये घ घड़ी, घड़ी नहीं, हमें बोला घड़ी, तो हमने ऊंची मात्रा लगानी है, ऊंची, जो कि पीछे से आएगी। अगला चित्र हमारा है मछली। देखिए म जमा छ जमा ल जमा ई की मात्रा, म छ ल, मछल। बिना मात्रा के बन जाएगा ये, बिना मात्रा के क्या बन गया ये, म छ ल, मछल। लेकिन हम तो ल की ध्वनि सुन ही नहीं रहे, हम तो ली सुन रहे हैं। तो ली करने के लिए हम क्या लगाएंगे इसमें, यस, बड़ी ई की मात्रा, मछली। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में अंतर जो होता है वो समझ में आया होगा, और बड़ी की मात्रा की ध्वनि समझ में आई होगी। कुछ शब्द हम यहाँ पर और लिखते हैं जिससे आपको पता चलेगा। जैसे कि हमारे और शब्द होते हैं, रंग होता है ना, पीली साड़ी, प ल, ये पल हो गया। लेकिन पी, हमने पा को पी करना है तो हम क्या करेंगे, पी ली, पीली। आगे हम लेते हैं, मम्मी घर में दरी बिछाती है ना, द र दर, लेकिन री है, री, तो हम ई लगा लेंगे, बड़ी ई, दरी। आगे हम लेते हैं मकड़ी, म क ड़, मकड़। ये हमारा शब्द है मकड़, लेकिन री है तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा, मकड़ी। आगे हम लेते हैं बकरी, ब क र, बकर। बिना ई की मात्रा बकर हो गया, हम इसमें बड़ी की मात्रा लगा के बकरी। और मैं अब इस कक्षा के अंत में ये उम्मीद करती हूँ कि आपको बड़ी की मात्रा बड़े अच्छे से समझ में आई होगी और आ ई में फर्क आ गया होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, क, का, की, ये हमारी मात्राएं जो होगी है, बिना मात्रा क, का, की, ऐसी ख, खा, खी,
अक्षरों पे, व्यंजनों पे मतलब मात्रा लगा के प्रैक्टिस करेंगे, ध्वनि को समझेंगे, उसके बाद शब्द बनाएंगे और घर पे नए नए शब्द बना के तीनों मात्राओं के शब्द बना के तीनों मात्राओं का रिवीजन करेंगे। ठीक है, और मैं इस उम्मीद के साथ अपनी कक्षा यहीं खत्म करती हूँ और प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट क्लास में मजेदार विषय के साथ, मजेदार टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। और आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।